हेलो, आज हम लोग देखेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में एमसीक्यू। तो जहाँ-जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जिस प्रकार से बनते हैं, उन सबको हम क्विज़ के रूप में सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो देखिए, जो भारत की नदियाँ हैं, अगर आप भारत को देखो, तो यहाँ पर कुछ भारत का नक्शा दिखाई दे रहा होगा आपको। तो भारत की जो नदियाँ हैं, वो कुछ इस प्रकार से फैली हुई हैं कि हम लोग पढ़ेंगे उत्तर भारत की नदियाँ, यानी जो उत्तर भारत में बहती हैं। इसके बाद दक्षिण भारत की नदियाँ, ठीक है? दक्षिण भारत की नदियाँ, ये 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर रखा है, उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियाँ। और तंत्र में अगर हम देखें तो उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड है। एक आपका सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, क्योंकि उत्तर भारत के ये 3 बड़े-बड़े प्रमुख तंत्र हैं। तो आते हैं टॉपिक पे। तो पहला क्वेश्चन कहता है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? ये सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कहता है सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी बोखराचू हिमनद यानी कैलाश पर्वत से निकलती है। कैलाश मानसरोवर से इसका उद्गम होता है सिंधु नदी का। तो कहता है सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो सिंधु की कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर और सिंधु की भारत में जो लंबाई है वो है 709 किलोमीटर। ये किलोमीटर जो है ये आपको ये बहुत कम पहुंचता है, सिर्फ जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो आपको ये पता होना चाहिए सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। तो कैलाश मानसरोवर से सिंधु नदी का उद्गम होता है। कहता है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो सभी मिलकर पंचनद का निर्माण करती हैं। और ये सभी आके मीठन कोट पाकिस्तान में पड़ता है। मीठन कोट, वहाँ पर ये सभी नदियाँ मिल जाती हैं। कहता है सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम जानते हैं? तो सिंधु नदी को तिब्बत में सिंह खंभन या लायंस माउथ के नाम से जानते हैं। सिंध नदी द्वारा निर्मित सबसे बड़े महाखड्डे क्या नाम है? तो सिंध नदी के द्वारा जो गॉर्ज निर्माण होता है वो गिलगित, उसको हम बोलते हैं गिलगित महाखड्डा या गॉर्ज। 5200 मीटर गहरा है ये। आगे कहता है झेलम नदी के उद्गम स्थल क्या नाम है, यानी झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु के बाद झेलम नदी आती है जो बैरी नाग झील से निकलती है। कहता है कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो झेलम नदी ही है। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो चिनाब नदी जो है ये हिमाचल प्रदेश में जानी जाती है चंद्र और भागा नाम से, क्योंकि चंद्र एक नदी है, भागा एक नदी है, दोनों मिलकर चिनाब नदी का निर्माण करती हैं, ठीक है। रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो रावी नदी रोहतांग दर्रे, ये भी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से ही निकलती है रावी नदी। रावी नदी को किन अन्य नाम जाना जाता है? तो रावी नदी को जो अब आप वैदिक काल पीरियड पढ़ेंगे तब परुष्णी कहा जाता था और इरावती, ठीक है। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्यास नदी जो निकलती है वो व्यास कुंड से निकलती है। देखिए मैं इसका मैप दिखा दूँ बता दूँ आपको। यहाँ से आती है आपकी सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु, इसके बाद फिर आती है झेलम, सिंधु झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर सतलुज और सतलुज में मिलती है व्यास नदी, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ नदी तंत्र है, यहाँ का ही सिंधु नदी तंत्र है। कौन सा है ये? सिंधु नदी तंत्र। आगे कहता है व्यास नदी किन अन्य नाम से जाना जाता है? तो व्यास नदी को वैदिक काल में विपाशा बोलते थे और अर्घिकिया भी बोलते थे, लेकिन ये नाम पूछा नहीं गया है, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है विपाशा। आगे कहता है सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो सतलज नदी निकलती है राजस्थान से निकलती है और सतलज नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय की तीनों श्रृंखलाओं को काटते हुए भारत में प्रवेश करती है, यानी कि ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय और आपका शिवालिक हिमालय, तीनों हिमालय को काट कर भारत में प्रवेश करती है। कहता है सतलज नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है? तो 1050 किलोमीटर है। इसके बाद कहता है घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? तो घाघरा नदी जो है शिवालिक के, जो शिवालिक का पद एरिया यानी जिसे हम शिवालिक का दक्षिण भाग बोल सकते हैं, वहाँ से मालवा पंख से निकलती है। कहता है घाघरा नदी को अन्य किस नाम जानते हैं? तो घाघरा नदी को पौराणिक में सरस्वती के नाम उपमा दी गई है, लेकिन ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है। तो ये याद रखिए घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? तो शिवालिक के पाद एरिया से निकलती है, जो शिवालिक का पैरों वाला एरिया होता है, नहीं दक्षिण वाला एरिया होता है, उसे हम बोलते हैं पाद एरिया। आगे आते हैं गंगा नदी तंत्र में। तो गंगा नदी तंत्र के की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी? गंगा नदी है। तथा गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी जो है गोमुख से निकलती है। किन दो नदियों के मिलने से देवप्रयाग में गंगा नदी बनती है? तो भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से देवप्रयाग में गंगा नाम पड़ता है इन दोनों का। कहता भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका? गंगा नदी का नदी बेसिन है। देखिए बेसिन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपकी नदी है, तो नदी है तो ये तो आपकी नदी है, लेकिन नदी का बेसिन ये होता है
कि नदी की जो सहायक नदियाँ हैं, वो कहाँ-कहाँ से आ रही हैं। जहाँ-जहाँ से आ रही हैं, वो सब नदी के बेसिन में शामिल होता है। अगर आपसे पूछे गंगा नदी किन-किन राज्यों में बहती है, तो देखिए आपका हो गया उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। लेकिन अगर पूछे गंगा नदी का बेसिन किस-किस क्षेत्र में फैला हुआ है, तो आपका उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, एमपी भी हो गया, बिहार भी हो गया, छत्तीसगढ़ भी हो गया, झारखंड भी हो गया, उड़ीसा भी हो गया, पश्चिम बंगाल भी हो गया, असम भी हो गया। ऐसे होता है, ठीक है? कि जहाँ-जहाँ उनकी सहायक नदियाँ फैली हुई हैं। आगे, कहता है गंगा नदी कुल लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, इसे पूरी नहीं दी गई है क्योंकि वो कुछ बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। आगे कहता है भारत की वृहत्तम नदी कौन-सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो गंगा नदी ही है। अगर चौड़ाई पूछे तो कौन-सा होगा? ब्रह्मपुत्र नदी होगा। आगे कहता है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम जानते हैं? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्या नाम है? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके सुंदरी वृक्ष वहाँ पर पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें हम क्या बोलते हैं? सुंदरवन का डेल्टा। कहता है यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुना की लंबाई कितनी है? तो अब यमुना की लंबाई 960 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यमुना नदी गंगा के किस स्थान पर मिलती है? तो यमुना नदी जो गंगा से मिलती है वो मिलती है इलाहाबाद में, जिसे हम संगम बोलते हैं। आगे कहता है किस नदी को प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता था? तो किसे बोलते थे? कोसी को बोलते थे। सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? तो सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? इस बिहार की कोसी। कोसी जो है जी सबसे ज़्यादा पथ परिवर्तन करती है। अगर आप इसे कभी देखोगे तो इसकी 7 धाराएं हैं लगभग और सातों में पुल बनाने पड़ते हैं। इसलिए बिहार में विकास कम हो पाता है और जब इसमें बाढ़ आती है तो सब सातों धाराएं मिल जाती हैं। तो बहुत बड़ी नदी दिखने लगती है ये। और कोसी नदी को इसीलिए बिहार का शोक भी बोलते हैं। कहता बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं नहीं अब। यहाँ पर होना चाहिए बंगाल का शोक किस नदी को कहते थे होना चाहिए। क्योंकि अब दामोदर नदी खत्म हो गई है, नदी से नाला बन गई है। तो यहाँ पर क्या आएगा? दामोदर नदी को कहते थे। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से द्विभाजित होती है? तो अरावली श्रृंखला जो है ये चंबल और साबरमती से द्विभाजित होती है। कहता है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कौन सी नदी है? कोसी नदी है। बताया भी आपको कि इसकी 7 धारा हैं और सातों धाराओं में जब बाढ़ आती है तो पूरी नदी एक बन जाती है। कहते हैं चंबल नदी की लंबाई कितनी? चंबल नदी की लंबाई कितनी है? 960 किलोमीटर के आसपास चंबल नदी की लंबाई है। आगे आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में। तो कहता है ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है मानसरोवर झील के पास से चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ए, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी लगभग पास ही पास से निकलती हैं। आगे कहता है ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम जानते हैं? तो सांगपो नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। और देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ कहाँ से गुजरती है? ब्रह्मपुत्र नदी है, सिंधु नदी है और आपका ये गंगा नदी है। इन सबको देख लेते हैं एक बार, खाली जगह पर देख लेते हैं। तो देखिए जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी जो निकलती है ये निकलती है कहाँ से? चीन से निकलती है और भारत और प्लस पाकिस्तान यहाँ होते होते हुए ये अरब सागर में गिर जाती है। इसके बाद अब हम आते हैं गंगा नदी में। गंगा नदी जो है ये उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है, प्लस यूपी में बहती है, प्लस बिहार में बहती है, ठीक, और पश्चिम बंगाल में बहती है। इसके बाद भारत की इन इतने राज्यों में बहते हुए फिर चली जाती हैं कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, सॉरी वो बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में चली जाती है। वहाँ पर इसे पद्मा नाम से जानते हैं। गंगा को पद्मा नाम जानते हैं और बांग्लादेश में ही जब ब्रह्मपुत्र नदी आती है तो इसे हम बोलते हैं जमुना। और दोनों जब मिल जाती हैं तो इसमें एक और नदी मिलती है मेघना, ठीक है, तो इसका नाम पूरा पड़ जाता है मेघना। और जब ये डेल्टा बनाती हैं तो इसे हम बोलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बोलते हैं, या फिर इसे हम सुंदरवन का डेल्टा भी बोल देते हैं। जो गंगा नदी की लंबाई जो सबसे ज़्यादा है वो यूपी में पड़ती है, ठीक है। इसी प्रकार से हम आते हैं ब्रह्मपुत्र में। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये देखिए ये आती है चाइना से होते हुए। अगर देश पूछे तो चाइना प्लस इंडिया प्लस बांग्लादेश में बहती है। राज्य पूछे तो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग नाम से जानते हैं। इसके बाद असम में बहती है, असम से बहते हुए फिर देखिए अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है, बस दो ही राज्य में बहती है भारत में। इसके बाद ये कहाँ प्रवेश कर जाती है? बांग्लादेश में, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है।
ठीक है। तो 2 राज्य में बहती है और 2 देश, कौन कौन सॉरी 3 देश, चाइना, इंडिया और बांग्लादेश। ठीक है। हाँ, आते हैं टॉपिक पे। आगे अब हम आते हैं प्रायद्वीप की नदियों के बारे में। प्रायद्वीप की जो नदियाँ होंगी वो हमारी यहाँ पर होंगी, ये वाले पोर्शन में देखेंगे, क्योंकि ये वाला पोर्शन पूरा प्रायद्वीप कहलाता है। जितना भारत का हिस्सा पानी से घिरा हुआ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपी भारत बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में हम लोग देखेंगे। हाँ, तो कहता है नर्मदा नदी भारत के किस राज्य में बहती है। तो नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, यहाँ पर निकलना होना चाहिए, क्योंकि नर्मदा जो है यहाँ पर गुजरात में भी जाती है, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर होना चाहिए नर्मदा नदी भारत के किस राज्य से निकलती है, निकलना पूछना चाहिए। ठीक है। आगे कहता है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो अमरकंटक छत्तीसगढ़ के पास से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी पड़ती है छत्तीसगढ़ के पास, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में पड़ती है, वहाँ से ही नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ठीक है। अगर छत्तीसगढ़ ना ऑप्शन में दिया हो, एमपी दिया हो, तब भी वो सही होगा। आगे कहता है नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो 1300 किलोमीटर नर्मदा नदी की लंबाई है। कहता है नर्मदा नदी जिस घाटी से वो गुजरती है उसे क्या बोलते हैं। तो नर्मदा नदी आपकी भ्रंश घाटी से निकलती है, यानी रिफ्ट वैली से निकलती है। और पूछे आपसे कि कौन सी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, तो नर्मदा बिल्कुल सही होगा। इसके बाद एक और नदी है ताप्ती। ठीक है। 2 नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। दोनों आंसर बिल्कुल सही होंगे। कहता है नर्मदा नदी कहाँ गिरती है। तो नर्मदा नदी खंभाती खाड़ी में गिरती है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है। तो ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है ताप्ती नदी। ठीक है। आए कहता है ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो 700 किलोमीटर ताप्ती नदी की लंबाई है। ताप्ती नदी किस घाटी से वो गुजरती है। तो ये भी आपकी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। आए कहता है ताप्ती नदी का मुहाना कहाँ बनता है। तो ताप्ती नदी का मुहाना जो बनता है वो सूरत शहर के पास पड़ता है, यानी कि अरब सागर में इसका मुहाना बनता है। जितनी भी पश्चिम की ओर नदियां बहती हैं प्रायद्वीप भारत में, वो सभी एस्चुरी बनाती हैं, एस्चुरी। ठीक है, डेल्टा नहीं बनाएंगी। जो पूर्व की तरफ बहेंगी, यानी कि देखिए जो नदियां यहाँ गिरेंगी अरब सागर में, यहाँ पर, तो वो सभी क्या होंगी, वो सभी एस्चुरी बनाएंगी। और जितनी नदियां यहाँ पर गिरेंगी बंगाल खाड़ी में, ये सभी डेल्टा का निर्माण करेंगी। ठीक है। आगे आते हैं। आगे कहता है शरावती नदी कहाँ से निकलती है। तो शरावती नदी कर्नाटक की प्रमुख नदी है, ये शिमोगा जिले से निकलती है। शरावती नदी पर ही गांधी सागर जलप्रपात स्थित है। ठीक है। गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है। तो गरसोप्पा जलप्रपात जो है इससे ये शरावती नदी पर बना हुआ है, इसे ही हम महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं। भारत की लवण नदी के नाम से किसे जाना जाता है। लवण है ये, ठीक है, अड़ा होगा यहाँ पर। लवणी नदी किसे जानते हैं। तो लूनी को जानते हैं। लूनी लूनी जो है कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, तो ये समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। यानी देखिए कच्छ का रण कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर कच्छ के रण में ही ये विलुप्त हो जाती है और समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, यानी धरती के अंदर ही समा जाती है नदी। आगे कहता है लूनी नदी किसमें गिरती है। तो कच्छ के रण में ये नदी गिरती है, यहाँ पर ही ये विलुप्त हो जाती है। साबरमती नदी कहाँ गिरती है। तो साबरमती नदी जो है खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहता है बनास नदी कहाँ गिरती है। तो बनास नदी कच्छ के रण में ये भी विलुप्त हो जाती है। आगे कहता है माही नदी कहाँ गिरती है। तो माही नदी जो है ये भी खंभात की खाड़ी में गिरती है। देखिए पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, तो क्या करती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, एस्चुरी। एस्चुरी डेल्टा जैसा नहीं होता है। एस्चुरी जो होता है, ये नदियाँ डेल्टा का निर्माण करना तो चाहती हैं, लेकिन ज्वार भाटा के कारण जितना ये जमाव करती हैं सब बहा के ले जाता है ज्वार भाटा। इस कारण ये एस्चुरी, उसे हम एस्चुरी बोलते हैं। ठीक है। अगर ज्वार भाटा वहाँ पर ना है तो ये भी डेल्टा बनाने लगे, लेकिन ये बना नहीं पाती हैं, और इनके पास अवसाद भी कम होता है, तो ये डेल्टा और नहीं सही से बना पाती हैं। अब आते हैं पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में। तो कहता है गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है। तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। गोदावरी नदी गिरती कहाँ पर है। तो बंगाली खाड़ी में गिरती है। दक्षिण भारत या प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी ही है। ठीक है। दूसरे नंबर पर कावेरी आती है, सॉरी कृष्णा आती है। इसके बाद कहता है वृद्ध गंगा के नाम से किसे जानते हैं। तो वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं गोदावरी को। अगर आए कि दक्षिण भारत की गंगा कैसे बोलते हैं, तब आप लगाएंगे कावेरी। क्या लगाएंगे, कावेरी। और पूछे दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा कैसे बोलते हैं, तब क्या लगाएंगे, गोदावरी। दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है
वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो वेनगंगा और पेनगंगा सहायक नदियां किसकी हैं? गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तथा कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो कावेरी नदी जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। आगे कहता है कावेरी नदी गिरती कहाँ पर है? तो ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब देखिए जितनी भी बंगाल की खाड़ी में गिर रही नदियाँ ये सभी डेल्टा का निर्माण करेंगी। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? तो कावेरी नदी जो जल विवाद है ये कर्नाटक, तमिलनाडु और भी राज्य हैं देखिए, प्लस केरल है, केरल है और प्लस पुदुचेरी है। 4 राज्यों के बीच में है कम से कम, पुदुचेरी। ठीक है। आगे कहता है दक्षिण भारत गंगा के नाम से कैसे जानते हैं? तो कावेरी को जानते हैं। कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, सॉरी, कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, पश्चिमी घाट से। कहता है कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? तो ये बंगाली खाड़ी में ये भी नदी गिरती है। पेन्नार बेसिन कहाँ स्थित है? तो पेन्नार बेसिन जो है कृष्णा और कावेरी के बीच में स्थित है। ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है। आगे कहता है महानदी कहाँ से निकलती है? तो महानदी उड़ीसा की बहुत प्रमुख सहायक नदी है। ये छत्तीसगढ़ से निकलती है। छत्तीसगढ़ से होते हुए फिर ये उड़ीसा में जाती है और वहाँ पर डेल्टा बनाती है। महानदी कहाँ गिरती है? तो बंगाली खाड़ी में ये भी नदी गिरती है। गंगा नदी किसका उदाहरण है? तो गंगा नदी पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि पूर्ववर्ती नदियाँ ऐसी होती हैं जो जो कि पहले से बहती रही हों, यानी कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल में दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे क्या होता है कि ये नदी है, ये नदी बह रही है। अब इसके बीच में पर्वत का निर्माण भी हुआ, है ना? बहुत सारे बदलाव भी हुए। नदी ने क कई सारे मार्ग भी बदले, लेकिन ये नदी तब से बह रही, चाहे भले उसे काटना पड़ रहा हो, अपने आगे आने वाले पहाड़ों को, पर्वतों को काटना पड़ रहा हो, लेकिन वो बह रही तब से। है ना? तो ऐसी नदियों को हम बोलते हैं पूर्ववर्ती नदियाँ, यानी कि जितना भी बदलाव हुआ है उससे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, वो काट-छाँट के वो नदियाँ बह ही रही हैं लगातार, तो इन्हें हम बोलते हैं पूर्ववर्ती नदियाँ। आगे कहता है बांग्लादेश में नदी को, गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से बोलते हैं? पद्मा नाम से बोलते हैं। कहता है भागीरथी निकलती है गोमुख से, गंगोत्री से, तपोवन से या फिर विष्णुप्रयाग से? तो गोमुख, गोमुख से निकलती है भागीरथी नदी। आगे कहता है दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह नदी कौन सी है? दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर जो है, ऑप्शन दिया गया है गंगा, हुगली, पद्मा, स्वर्णरेखा। दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी है। और हुगली किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। ठीक है। वैसे देखिए जो हुगली है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। क्या है कि गंगा नदी से ये बह रही है, तो यहाँ से ही हुगली को एक शाखा बन गई है और फिर ही गंगा में ही मिल जाती है। तो वैसे एक सहायक नदी नहीं, इसे हम सब ट्रिब्यूटरी बोल सकते हैं, उप सहायक नदी बोल सकते हैं। ठीक है। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ब्यास, चिनाब, रावी या फिर सतलुज? कौन सी नदी है? सतलुज नदी ही है आपकी जिसका उद्गम भारत में नहीं है। तो देखिए भारत से यानी भारत में प्रमुख नदियों के बारे में क्वेश्चन थे जो कि लगभग पूरे हो चुके हैं और जितने भी रह गए हैं वो एमसीक्यू में सॉल्व करते ही रहेंगे। तो इन क्वेश्चनों को आप बार बार रिपीट कर लीजिए या फिर लिख लीजिए, क्योंकि लिखने से बहुत चीज़ें याद होती हैं। और क्या होता है कि हम देख लेते हैं और लिखते नहीं हैं तो वो चीज़ें हमें भूल जाती हैं। ठीक है। मैं आगे की वीडियो में मैप से भी बताऊंगा सभी नदियों को, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर कवर कर दूंगा तो वो बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है ना, फिर देखने में अजीब लगता है। तो मैं उसे भी कवर करवाऊँगा, मैप के ज़रिए भी कवर करवाऊँगा, क्योंकि सभी कंप्लीट रखे हुए हैं। टेलीग्राम में जो मैप हैं वो सब डाल दिए जाते हैं, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक होगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।